गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए बेटा, आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 23 करने वाले हैं। साइंस के अंदर हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे बेटा कि प्लास्टिक जो होता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं, वो हम पढ़ चुके थे कि प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक लंबे समय तक चल सकता है और वो बहुत ही मजबूत भी होता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, हमें आपने देखा होगा ज़्यादातर प्लास्टिक या पॉलीथीन की जो होती हैं वही थैलियाँ हमें मिलती हैं, उन्हीं में हमें वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है और फिर प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और फिर प्लास्टिक का निस्तारण करना एक प्रमुख समस्या बन जाती है। यानी कि बाकी कचरा डिकम्पोज होकर दूसरा किसी काम आ सकता है या उसे जलाया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो प्लास्टिक है उसका निस्तारण एक बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। देखो, वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? जो बेटा जन्म लेता है वो मर जाता है। ये है एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी कि कुछ भी हो अपघटन निश्चित है। तो वो सारी जो जैव प्रक्रिया जिनमें अपघटन हो जाता है उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय घटनाएं। लेकिन वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, जल्दी से जो है ना नष्ट ही नहीं होते हैं, सालों साल तक बने रहते हैं, उन्हें हम अनिम्नीकरणीय कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सारणी देखिए मैं आपको सारणी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपके लिए सारणी है जो आपको CW में बनानी भी है। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए अपशिष्ट के पदार्थ की यहाँ पे प्रकार की किस किस तरीके का कचरा होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका अपघटन होने में कितना समय लगता है और पदार्थ की प्रकृति किस तरह की है। देखिए, सब्जी और फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन है, ये हमारा कचरा होता है और इस कचरे को अपने आप ख़त्म होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ये जैव निम्नीकरणीय है। कागज़ बेटा आप कचरे में डाल दीजिए, उसे सड़ाएंगे तो वो 10 से 30 दिन के अंदर जो है अपना ख़त्म हो जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा। ये भी जैव निम्नीकरण। सूती वस्त्र 2 से 5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण, अगर आप कचरे में फेंक दे तो उन्हें। ठीक है, उनका अपघटन होगा तो। ऊनी वस्त्र को भी आप कचरे में फेंक दिया आपने और उसका अपघटन हो रहा है तो वो 1 वर्ष के लगभग 1 वर्ष में ठीक। लकड़ी भी जो है वो भी 10 से 15 वर्ष के अंदर देखेंगे आप कि वो कमज़ोर पड़ने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए टिन, एल्यूमिनियम या धातु, आप देखिए स्टील जल्दी से होती है क्या? जल्दी से अपघटन होता है? हमारे घर में स्टील के डिब्बे हैं क्या वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, इन्हें 500 वर्ष लग जाते हैं और इतना लंबा समय लगता है तो हम इन्हें क्या कहेंगे? जैव अनिम्नीकरण। और प्लास्टिक थैलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो कब तक जी सकती हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो वो भी जैव अनिम्नीकरण में आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत वर्ष लग जाते हैं इसलिए ये पर्यावरण का हितैषी नहीं है। मतलब हितैषी मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, क्योंकि जब ये जो पदार्थ है संश्लेषित पदार्थ, इन्हें जब जलाया जाता है तो एक तो जलने में बहुत अधिक समय लेते हैं और दूसरा ये कि बहुत ही भारी मात्रा में बहुत ही जहरीली विषैली गैस ये निकालते हैं और उस गैस से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। और दूसरा बेटा ये भी बात है कि अगर आप इन्हें जलाएंगे नहीं, ऐसे ही पटक देंगे तो ये ज़मीन पर पड़ी रहकर धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन से वहाँ की ज़मीन को बंजर बना देती है। ठीक है, यानी ज़मीन की उपजाऊपन, उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म कर देती है। इसीलिए
जितना संभव हो सके प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो कपास या जूट के जो थैले होते हैं, कपड़े के थैले होते हैं, उन्हें आप उपयोग कीजिए। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग एकत्रित करना चाहिए, उनका कचरा अलग अलग रखना चाहिए और अलग अलग तरीका इनका निस्तारण का लगाना चाहिए। ठीक है, घर पर भी आप प्लास्टिक का पदार्थ कम उपयोग करें और कचरा जो है अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। अब देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना अच्छा होता है। ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाएं। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। तो ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्लास्टिक है, जो अपशिष्ट बन गया है यानी ख़राब हो गया, आपके किसी काम का नहीं है, उसका पुनर्चक्रण किया जाए। पुनर्चक्रण करने का मतलब होता है उसे पिघलाकर किसी और शेप में, कुछ और यूज़ में उसे लिया जाए। तो ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक का तो पुनर्चक्रण आराम से हो जाता है। आपके घर में भी होंगे, तो आप अपने घर में देखिए कितने प्लास्टिक के, जैसे चेयर्स होती हैं, तो जो चेयर्स होती हैं वो डिमोल्ड करके बनाई जा सकती हैं। उनका सेकेंड हैंड प्लास्टिक जो होता है, जो अपशिष्ट प्लास्टिक होता है, उसको पिघला करके दोबारा से चेयर जो है बनाई जाती हैं। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप एक इस देश के बहुत अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं या आप नागरिक हैं, तो आप एक सिद्धांत को फॉलो कीजिए, 4R सिद्धांत या 4R सिद्धांत। उसमें पहला R है रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक के ऊपर आपको ये रखना है। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए। दूसरा है रीयूज़, रीयूज़ का मतलब प्लास्टिक का दोबारा उपयोग कीजिए। मतलब एक तो आप उपयोग कम कीजिए और जो आपके प्लास्टिक है उसे फेंकिए मत, उसे बार बार उपयोग करने की कोशिश कीजिए। फिर है रिसाइकिल, पुनःचक्रित का मतलब कि जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाए तो उस प्लास्टिक को पिघला करके किसी और काम में लीजिए, उसे पुनःचक्रित कीजिए और फिर पुनः उसे प्राप्त कर लीजिए, यानी कि रिकवर उसे कर लीजिए। तो इस प्रकार की आदतें जो होंगी उनसे हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पे आपसे कहा है कि अगर आपने कभी कचरे का ढेर देखा है जहाँ पर पशु पक्षी, गाय वगैरह जो है कचरा खाती है, तो बेटा ध्यान रखिए, आप कचरे में जो पॉलीथीन डाल देते हैं, थैलियाँ डाल देती हैं, जो आप कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं उनके आप रैपर कहीं भी पटक देते हैं, तो बेटा इनका जो परिणाम है वो बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि जब गाय वगैरह जो और पशु हैं वो प्लास्टिक खा लेते हैं गलती से, तो इनके श्वसन तंत्र के अंदर जो है ये जाके फंस जाती है गले में और कंठरोध उत्पन्न कर देती है। आमाशय में अस्तर बनता है और ये फिर उनकी मृत्यु भी इसके अंदर हो सकती है। इसलिए लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन नालियों में जाकर अवरोध करती है और हमें भी दिक्कत करती हैं। इसलिए बेटा ध्यान रखिए, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पिकनिक में हो, गार्डन में हो, सड़क पर हो, हमें स्थानों पर फेंकना नहीं चाहिए प्लास्टिक को। एक तो इससे गंदगी हो जाती है, साफ़ सफाई नहीं रहती है, और दूसरा ये किसी भी जानवर को नुकसान कर देती हैं। इसलिए एक तो कभी जलाशय, जैसे आपने पानी की कोई चीज़ देखी, नदी तालाब होते हैं, सड़क पर कभी ना फेंकें उन्हें। बाज़ार जाएं तो थैले प्लास्टिक के वहाँ से लाने से अच्छा है आप घर का कोई कपड़े का थैला लेकर जाएं। ठीक है, और प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है उसे कम से कम करें। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यहाँ पर। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करके रीड कीजिए, पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट में जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।